Hello coders, welcome to the Code Canvas. I hope you watched the previous lecture. On the basis of the previous lecture, we will do one question. Okay, so the question is you have to print this star pattern. So the star pattern says in row 1 you have to print 4 stars, in next row you have to print 3 stars, then 2, then 1. So पहले आप अपना कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूँ. ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पहली रो में हमें 4 स्टार्स प्रिंट करने हैं. स्टार्स के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? एस्टेरिस्क का. आपके कीबोर्ड में नंबर 8 के ऊपर लिखा होगा एस्टेरिस्क सिंबल. ठीक है, सो पहली रो में कितने स्टार्स? 4 स्टार्स, उसके बाद 3. अब नेक्स्ट लाइन का गैप और देंगे, मतलब किसका यूज़ करेंगे? प्रिंट का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे? प्रिंट ln का, या फिर \n का यूज़ कर सकते हो. ओके, सो अपना कोड लिखते हैं. हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का, system.out.print, फिर पैरेंथेसिस, बट प्रिंट नहीं, क्या यूज़ करना है? प्रिंट ln यूज़ करना है. डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे? एस्टेरिस्क सिंबल. एंड लास्ट में सेमी कोलन. ऐसे करके कितनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे? 4 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट रो में 4 स्टार्स, देन 3, देन 2, देन 1. राइट, इसको कर लेते हैं सेव. सो हमारे स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है. ठीक है, आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा, कोई मिस्टेक नहीं की होगी आपने. ठीक है, प्रिंट की जगह किसका यूज़ करना है? प्रिंट ln का, सिस्टम का, एस कैपिटल एन, लास्ट में सेमी कोलन. फर्स्ट रो में 4 स्टार्स, देन 3, देन 2, देन 1. सो अब हम आगे पढ़ते हैं वेरिएबल्स को. जैसे हम मैथ्स में लिखते थे वेरिएबल्स, जैसे हमें रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का एरिया या फिर पैरामीटर निकालना, तो हम वेरिएबल्स लिखते थे कि लेंथ a, ब्रेथ b. ओके, तो ये क्या है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. ठीक है, जैसे कि जब हम जावा में वेरिएबल्स को लिखते हैं तो उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं. सबसे पहले हम बताते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है. सबसे पहले डेटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नाम, फिर लिटरल. डेटा टाइप क्या होता है कि वो किस डेटा टाइप का है. जैसे कि a हो गया है, तो ये हमने a में कौन सी वैल्यू स्टोर की है? 5 क्या है? एक इंटीजर है, तो इंट डेटा टाइप. ठीक है, इंट का मतलब इंटीजर. a वेरिएबल का नाम है, 5 लिटरल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो कांस्टेंट हो. जैसे 5 की वैल्यू 6 थोड़ी ना हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? लिटरल होते हैं. वेरिएबल समझ आ गया, डेटा टाइप समझ आ गया. अब डेटा टाइप कई टाइप्स के होते हैं, जैसे बूलियन, स्ट्रिंग, इंट, कैरेक्टर, ये सब. ठीक है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं तो वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं. ठीक है, तो मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं? ऐसे कि ये पूरी हो गई मेमोरी. ठीक है, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं. इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लॉक्स. जैसे ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक. ठीक है, तो ए ने अपना एक ब्लॉक ले लिया, उसके अंदर ए की वैल्यू क्या स्टोर है? 10 स्टोर है. मान लो ए की वैल्यू 10 है, तो उस ब्लॉक के अंदर ए की वैल्यू क्या स्टोर है? 10. एक ब्लॉक है बी नाम का, जिसके अंदर बी की वैल्यू क्या स्टोर है? 5 स्टोर है. तो ऐसे स्टोर हो जाती हैं. जैसे हमने अर्थ पे कोई अपने प्लॉट्स काट लिए हों, तो सेम वैसे ही. ठीक है, अब ये 800 क्या है, 900 क्या है, ये है कि इनका एड्रेस. मान लो किसी भी प्लॉट का या फिर घर का एड्रेस होता है ना, तो ऐसे ही ये क्या है? इसका एड्रेस है. अभी एड्रेस 800 है, तो इस ब्लॉक का एड्रेस कुछ और होगा, 804 मान लो. अगर ये इंटीजर डेटा टाइप का, तो इसका अगला ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? 804. क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप है वो 4 बाइट की स्पेस घेरता है. अभी कितनी स्पेस घेरता है, इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है, कि कौन सा डेटा टाइप कितनी स्पेस घेरता है. ओके कोडर्स,
बट उससे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को एक बार कोड करके देखते हैं, है ना। सो इसको कर देते हैं डिलीट। सबसे पहले वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, दैट इज़ इंट ए इक्वल टू 10 ले लिया हमने, ए की वैल्यू क्या ली 10। उसके बाद इंट बी इक्वल टू 5 डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमें इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैंने डबल कोट्स के भीतर ए लिखा है, तो क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू या फिर ए। तो हम डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, तो क्या प्रिंट होकर आएगा, ए प्रिंट होकर आएगा। क्या प्रिंट होकर आएगा, ए। अगर हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे ये डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है। इसको करते हैं सेव एंड अब देखना, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आ गई 10। ऐसे ही हमें बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, तो प्रिंट कराने के लिए हम जाते हैं अपने टर्मिनल पे। देखो ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई एंड बी की वैल्यू 5। ओके, सो हमें डबल कोट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। डबल कोट्स लगाएंगे तो वो जो डबल कोट्स के अंदर हमने एज इट इज़ जो भी लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, बट हमें चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू चाहिए तो ए ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक सम वेरिएबल और डिफाइन कर देते हैं। सम वेरिएबल में बट सम से पहले क्या मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि सम किस डेटा टाइप का है। तो मैंने अब कर दिया ए प्लस बी। ओके, अब मुझे यही प्रिंट कराना है सम, कि सम कितना होगा। तो हम अपने सम को प्रिंट कराते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट होकर आई है, डेट इज़ 10। फिर बी की वैल्यू प्रिंट होकर आई है, डेट इज़ 5। फिर मैंने जो सम डिफाइन किया था, डेट इज़ ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, तो ए प्लस बी 10 प्लस 5 15, तो सम की वैल्यू 15 आ गई। ओके, सो कोडर्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। आज हमने वेरिएबल्स अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कल से स्टार्ट होगा डेटा टाइप्स। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ।